देखते हैं ये प्रश्न, तो इनमें क्या है, इनमें देखो संसद बनती है, संसद बनती है तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त सभी को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर संसद बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें ये उपयुक्त सभी आ जाएगा, इन सभी को मिलाकर संसद बनती है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां हैं। इसमें ये आ जाएगा डी वाला, केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियां। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है संसद की किस सभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, संसद की किस सभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। तो किस सभा को कहा जाता है, लोकसभा को, किस सभा को, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में लोकसभा में अधिकतम चुने हुए सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम चुने हुए सदस्य हो सकते हैं 550। कितने हो सकते हैं अधिकतम चुने हुए सदस्य, 550 हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने व्यक्ति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने व्यक्ति मनोनीत करता है। तो कितने व्यक्ति मनोनीत करता है, 2। कितने व्यक्ति, 2। इसमें बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में लोकसभा सदस्य बनने की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं तो 12। कितने, 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 12। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किन किन क्षेत्रों से होते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किन किन क्षेत्रों से होते हैं। तो किन किन क्षेत्रों से होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, यानी कि ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में सदन की किस सभा, सदन की किस सभा, लोकसभा, राज्यसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, सदन की किस सभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो किस सभा में किया जाता है, ये आ जाएगा इसमें लोकसभा, लोकसभा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में विधेयक कब कानून बन जाता है, विधेयक कब कानून बन जाता है। तो कब कानून बन जाता है विधेयक, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के अहित हो, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, यानी कि ये उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसमें। 1 2 3 4 ये वाला इसमें सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें भी ये उपयुक्त सभी आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 इसमें भी ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 1 2 3 4 वाला। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि 1 2 3 4 ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा।